आज से हम पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ। क्लास 7 का मैथ शुरू से। इसमें देखिए सबसे पहला चैप्टर है हमारा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पूर्णांक की समझ। ठीक है, तो इसी चैप्टर को चलिए हम शुरुआत करते हैं। पूर्णांकों की समझ। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, पहले हम जानेंगे कि पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। तो देखिए, पूर्णांक संख्या यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर किसको कहते हैं? तो धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा शून्य को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए धनात्मक प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा शून्य को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन होता है? तो सबसे छोटा पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनाइट होता है। कितना होता है? माइनस इन्फिनाइट। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या कौन होता है? तो सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या प्लस इन्फिनाइट होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या माइनस वाले संख्या को हम पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं? तो हाँ, बोल सकते हैं। क्या शून्य को पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं? तो हाँ, बोल सकते हैं। समझ में आ गया? हमको विश्वास है कि पूर्णांक संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है संख्या रेखा। यानी अब हम जानेंगे कि संख्या रेखा को किसको कहते हैं। तो देखिए, संख्या रेखा को अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलेंगे? नंबर लाइन। तो देखिए, संख्या रेखा एक सरल रेखा है। यह एक क्या है? सरल रेखा है, जिसका उपयोग वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्या जिसको संख्या रेखा पर हम सजा सकते हैं उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो देखिए, वास्तविक संख्या में कौन कौन आ जाएगा? धनात्मक पूर्णांक, यानी ये धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या आदि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, संख्या रेखा एक सरल रेखा है जिसका उपयोग वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया? संख्या रेखा का काम है कि वास्तविक संख्या को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। वास्तविक संख्या में आ जाएगा धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या इत्यादि। ठीक है, अब देखिए संख्या रेखा में होता है ये जीरो है, ये कांस्टेंट है यानी जीरो है। जीरो से दाहिने तरफ जाने के बाद ये प्लस की ओर जाता है, और इधर शून्य से ऋणात्मक की ओर यानी बाईं ओर, इधर दाईं ओर इधर बाईं ओर। तो दाईं ओर शून्य से दाईं ओर जाने पर यानी शून्य से दाईं ओर जाने पर यानी दाहिना ओर जाने पर, जैसे में ये शून्य है तो इससे दाईं ओर कौन होगा? ये होगा, इधर के तरफ होगा। तो दाईं ओर जाने पर संख्या बढ़ते जाता है, और शून्य से दाईं ओर धनात्मक संख्या होता है, जबकि शून्य से बाईं ओर आने पर इधर ऋणात्मक संख्या होता है। कौन संख्या होता है? ऋणात्मक संख्या होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में कि 1 2 3 4 5 एक डॉट डॉट एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट क्या है? ये एक धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद दूसरा नंबर में नोट है कि -1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट एक ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी -1 -2 -3 -4 ये सब क्या है? एक ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य, आगे देखिए, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है।
शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य को हम न धनात्मक पूर्णांक कहेंगे न ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, लेकिन ये पूर्णांक है। ठीक है। अब इसके आगे है शून्य के बाद की संख्या बढ़ते क्रम तथा शून्य के बाद की संख्या जो भी होगा बढ़ते क्रम। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 बढ़ते जा रहा है, तो शून्य के बाद की संख्या बढ़ते क्रम तथा शून्य के पहले की संख्या घटते क्रम में लिखा जाता है। देखिए पहले सबसे छोटा, यहाँ पर देखिए अगर शून्य से बाईं ओर इधर जाए तो ये क्या है, घटते क्रम में लिखा हुआ। अगर इधर से इस तरफ जाए तो ये किस क्रम में लिखा हुआ है, घटते क्रम में लिखा हुआ है। समझ में आ गया। जबकि इधर के तरफ जाते हैं तो ये बढ़ते क्रम में जाता है। समझ में आ गया ना। अब आगे देखिए लिखा हुआ है संख्या रेखा पर बाईं से दाईं की ओर जाने पर, संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की ओर जाने पर संख्या बड़ा, संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की ओर, संख्या रेखा पर यानी ये संख्या रेखा है और इस पर किधर से, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं यानी बाएं इधर है और इससे इधर दाएं की ओर जाने पर संख्या बड़ा, यानी इधर बाएं से अगर दाएं की तरफ जाएंगे, इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो संख्या क्या होगा, बड़ा तथा दाएं से बाएं की ओर जाने पर संख्या छोटा होता है। यानी ये दाएं है, ये दाएं है, इसे इधर बाएं की तरफ जाएंगे तो संख्या क्या होगा, छोटा होगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए -1 है, इससे और इधर बाएं की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, -4 है, तो ये छोटा है ना। समझ में आ गया। एक और है पॉइंट, देखिए एक और पॉइंट है कि शून्य, एक और पॉइंट है शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। यानी शून्य जो होता है 0, यहाँ पर आपको दिखाए कि ये शून्य जो है ये प्रत्येक धनात्मक संख्या से क्या है, छोटा है तथा प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से क्या है, बड़ा है। समझ में आ गया। ये हम अभी किसके बारे में पढ़े, पूर्णांक के बारे में। ठीक है, अगले क्लास में आएंगे तो इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक।